में डॉक्टर अखिलेश कुमार जो डीएसपी रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अपने ज्ञान से और अपने तेजस से और शौर्य से लोगों को लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में आने की आखिरकार क्या जरूरत पड़ी? देखिए, राजनीति जो है वो खराब चीज़ नहीं है, लेकिन जब खराब लोग इसमें आ जाएंगे तो जब देखेंगे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं और वो पब्लिक से ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होते हैं। तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। कोई नौकरी का बात कर रहा है जो आज तक नहीं कर पाए हैं, राजनीतिक पार्टियां मिल करके वो बात कर रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यहीं फैक्ट्री लगाएंगे। अभी देखिए, दोनों पार्टी है ना, मतलब एनडीए गठबंधन, अभी सरकारी फंड से घूस दिए गए लोगों को, कुछ लोगों को, सबको मिला भी नहीं। तो 10,000 रुपया, कभी किसी को ये स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप, इस नाम पे पैसा डीबीटी कर दो, ये इस नाम पे कर दो, तो ये तो मतलब चला। अब अभी चलिए, मैं बहुत सारे दलित बस्ती लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे कि आप 10 घर में चलेंगे तो आपको कोई एक मैट्रिक पास बच्चा मिलेगा भी नहीं वहाँ पे। शिक्षा का इतना खराब स्तर है। पूरे बिहार की स्थिति है, कोई ऐसा नरपतगंज की स्थिति थोड़ी है जहाँ के बाकी लोग पेड वर्कर्स लाते हैं। अब मैं मतलब अपना, मेरा ऑर्गेनिक वर्कर्स है, और जब तक वो जुड़ नहीं रहे तब तक वो कैसे मतलब मेरे साथ चल रहे हैं। और लोग, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव चले जाइए, लोग को लगेगा कि वो मुझे जानते हैं। उसे आप पूछ लीजिएगा तो जानते, बोले हाँ डॉक्टर अखिलेश को जानते हैं, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ रहा है, तीसरी बार लड़ रहा है। मोकामा में एक घटना पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जाति का कोई गुंडा है तो उसको हम लोग आदर्श बना लें, और हमारी जाति का गुंडा कोई अपराध कर लेता है तो हम लोग उस पर वाहवाह करें, तो ये गलत है और बहुत गलत है। मैं स्ट्रांगली इसका अपोज करता हूँ। इस वक्त मैं बिहार चुनावी दौरे पर हूं और बिहार में चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अपना फील्डिंग सेट किया है। किस तरह से पिछले कई दशक से जिस तरह से लुभाते आए हैं उसी तरह से लुभाते आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में डॉक्टर अखिलेश कुमार जो डीएसपी रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अपने ज्ञान से और अपने तेजस से और शौर्य से लोगों को लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में आने की आखिरकार क्या जरूरत पड़ी? जिस राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, ऐसे में पुलिसिंग करने वाले लोग आखिर क्यों आगे राजनीति में? एक बहुत बड़ा सवाल है, जानना चाहेंगे। सबसे पहले यही सवाल रहेगा सर आपसे। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है ना कि आखिर राजनीति क्यों आना चाह रहे हैं हम, जबकि राजनीति को लोग इतना हे दृष्टि से देखता है। तो किसी भी काम को हे दृष्टि से क्यों देखता है लोग? क्योंकि उसमें जब गलत लोग चले आते हैं, और जब राजनीति में, देखिए राजनीति जो है वो खराब चीज़ नहीं है, लेकिन जब खराब लोग इसमें आ जाएंगे तो जब देखेंगे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं और वो पब्लिक से ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होते हैं, और वो करप्शन बाकी चीज़ों में लिप्त रहते हैं और समाज को तोड़ने में लिप्त रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सिविल सोसाइटी का मतलब सदस्य होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोकतंत्र के लिए बोलते रहें केवल कि राजनीति खराब है, उससे काम नहीं चलेगा। आकर के ज़मीन पर काम करना होगा, हमें उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे कि नहीं, अच्छा लोग भी चुनाव लड़ते हैं। झारखंड में जयराम महतो नाम के एक युवक उभरे 2-3 साल पहले झारखंड के जेन्युइन मुद्दों को लेकर के, जैसे कि पलायन, विस्थापन, 1932 की खतियान, रोजगार को लेकर के वो बंदा स्कॉर्पियो पर चढ़ के भाषण दिया और उनको लोगों ने 2 साल के भीतर सराहा और उसको विधायक बना दिया। और वो पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रहे थे उस दौर में भी, जब युवा भी नफरत करते थे। ऐसे में आपके पास स्ट्रेटजी क्या है, लोगों को बताएं। क्या उस तरह की आपकी भी कोई ये है कि हम कुछ अलग आइडियाज लेकर के समाज के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मतलब एक बात मैं बता दूं कि हर लोगों का स्टाइल अपना अपना होता है, अच्छा करने का भी अपना अपना स्टाइल होता है। उनका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। हम एक बड़े मुहिम पर हैं, मतलब कोई छोटा मुहिम पे नहीं है कि कोई ऐसा फैंटम, जैसे मैं पुलिस में भी था ना, तो कुछ वैसा काम नहीं करते थे कि तुरंत पॉपुलर हो जाओ, छपास वाला रोग कि खूब सारा वीडियो बनाओ, ये करो और लाठी डंडे चलाओ, थप्पड़ चलाओ, तो जो पुलिस में लोग करते हैं। मैं वहाँ भी बहुत ही मतलब सॉफ्ट पुलिसिंग किया और बहुत ही हार्ड, मतलब तो जो सॉफ्ट इन द सेंस कि कोई धड़ाम धुड़ुम नहीं, लेकिन जितने भी क्रिमिनल्स थे उनको बिहाइंड द बार ले गए हम लोग, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। तो उसी तरह से पॉलिटिक्स में भी कोई धूम धड़ाम के बल पे हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने देखा कि जो लोग भी वैसा किए हैं ना, तो एट द एंड रिजल्ट उसका बहुत खराब होता है। तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। कोई नौकरी का बात कर रहा है जो आज तक नहीं कर पाए हैं, राजनीतिक पार्टियां मिल करके वो बात कर रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यहीं फैक्ट्री लगाएंगे,
देंगे, बिहार के एक एक युवाओं को यही रोजगार देंगे। ऐसे में जब राजनीतिक पार्टियां हैं तो बिना पार्टी के आप चुनावी मैदान में उतर गए। देखिए अभी देखिए दोनों पार्टी है ना, मतलब एनडीए गठबंधन अभी सरकारी फंड से घूस दिए गए लोगों को, कुछ लोगों को, सबको मिला भी नहीं। तो 10,000 रुपया, कभी किसी को ये स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप, इस नाम पे पैसा डीबीटी कर दो, ये इस नाम पे कर दो। तो ये तो मतलब चला फ्री बीज का चला, जिसका वो लोग प्रतिरोध करते थे। अब दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन्होंने बोल दिया कि हर घर से हम नौकरी देंगे। अब अभी चलिए मैं बहुत सारा दलित बस्ती लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे कि आप 10 घर में चलेंगे तो आपको कोई एक मैट्रिक पास बच्चा मिलेगा भी नहीं वहाँ पे। शिक्षा का इतना खराब स्तर है। पूरे बिहार की स्थिति है, कोई ऐसा नरपतगंज की स्थिति थोड़ी है जहाँ के लिटरेसी रेट 50 के अराउंड हो, तो आप समझिए कि इसका मतलब 50% तो सही है, साक्षर भी नहीं है लोग। तो जब मान लीजिए हर घर में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो कौन आधार पर नौकरी दीजिएगा, क्या नौकरी दीजिएगा? ये इसका कोई इस पे सवाल नहीं उठाता है। तो यानी आपको जो मन में आएगा मन से बोल दीजिएगा और हम कर देंगे। लेकिन सर पब्लिक इस बीच में कह रही है कि नहीं, तेजस्वी के पास एक ह्यूमर है, उस चीज को अब सरकार को बदलना चाहिए, बदलाव की लहर चल रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। वो स्टैंड है अपने चीजों को लेकर के। इधर एनडीए सरकार में नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने 15 साल में बिहार में बहार ला दिया। देखिए इन दोनों से तो अब नहीं होने वाला है, समझे, इन दोनों से अभी नहीं होने वाला है। यही बात प्रशांत किशोर भी कहते हैं, ये इन दोनों से नहीं होने वाला है। जनता को मतलब सबसे पहला बात तो पॉलिटिकल रिफॉर्म करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी घुस गई है, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए है कि आप बेहतर उम्मीदवार को चुनिए और बेहतर उम्मीदवार पकड़ के लाइए, उनको चुनाव लड़ाइए। जनता को मैं ये कहता हूँ। सर क्या आप चुनावी दौरे पर हैं, क्या इन तमाम आइडियोलॉजी को जनता के बीच में कनेक्ट कर पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं? लोग आपसे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, आपको मेरा जुड़ाव दिखेगा कि इसीलिए कि मैं मतलब जैसे बाकी लोग पेड वर्कर्स लाते हैं, अब मैं मतलब अपना मेरा ऑर्गेनिक वर्कर्स है, और जब तक वो जुड़ नहीं रहे तब तक वो कैसे मतलब मेरे साथ चल रहे हैं। और लोग आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव चले जाइए, लोग को लगेगा कि वो मुझे जानते हैं। उससे आप पूछ लीजिएगा तो जानते, बोले हाँ डॉक्टर अखिलेश को जानते हैं, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ रहा है, तीसरी बार लड़ रहा है। तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और इस धरती में मतलब मैं बता रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर में बिहार सबसे कम मतलब विकसित राज्य है। बिहार में भी ये कोसी सीमांचल का एरिया सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे लिटरेसी लोगों का माइंडसेट बहुत अभी बहुत बैक है। मतलब हम अब कह सकते हैं कि देश के रेस्पेक्ट में भी 50 साल बैक है इधर लोगों का सोच। तो वैसे स्थिति में अगर लोग मान लीजिए मुझे समझ रहे हैं तो बड़ी बात है। तो कोई ये अगर सोचता है कि नहीं समझ रहे तो गलत है। सर अभी एक घटना होती है, आप पुलिसिंग में भी रहे हैं, मोकामा में एक घटना पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में फैल जाता है। अगड़ा पिछड़े के बीच में राजनीति करने की एक नई कवायद शुरू की जाती है और लोग उसमें पड़ भी जाते हैं। ऐसे में पुलिसिंग में आप थे, इन तरह की चीज़ों का कितना जगह है लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में? देखिए हम तो इसको एक क्राइम की नज़र से देखते हैं। कोई भी मतलब जो वर्ग कन्फ्लिक्ट है उस रूप में नहीं देख रहे हम इसको। एक किसी व्यक्ति की हत्या होती है, कौन करता है? जो हत्या कर रहा है उसका पूरा कौम हत्या नहीं करता है। जो हत्या हो रहा है, जिसकी हत्या हो रही है, पूरे कौम की हत्या नहीं हो रही है। यहाँ है क्रिमिनलाइजेशन का। तो कोई भी क्रिमिनल है, अगर कोई हत्या करता है तो वो क्राइम कर रहा है और उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे चीज़ों का पुरजोर प्रतिरोध होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तभी ये सुधरेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे जाति का कोई गुंडा है तो उसको हम लोग आदर्श बना लें, और हमारी जाति का गुंडा कोई अपराध कर लेता है तो हम लोग उस पर वाह करें। तो ये गलत है और बहुत गलत है। मैं स्ट्रांगली इसका अपोज करता हूँ और ये प्रतिरोध करता हूँ स्ट्रांग। और मैं युवाओं से कहता हूँ कि अगर आपका जाति का है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका धर्म है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो गुंडा है, क्रिमिनल है, अगर वो क्राइम कर रहा है उसका प्रतिरोध कीजिए। सर अगर आप जीत गए इस विधानसभा चुनाव को, वो कौन सा ऐसा पहला काम होगा जिसमें आप हाथ डालना चाहेंगे? देखिए मैं जीतूंगा तो एक साथ कई काम करने वाला हूं मैं, क्योंकि जैसे एक बल्ब जलाते हैं कई बार तो आपका पूरा मोहल्ला का लाइट जल जाता है, स्ट्रीट लाइट। तो उसी तरह समझिए कि जैसे मैं अगर इन पोस्ट हुआ तो एक साथ मैं कई काम करूंगा। प्रायोरिटी में मैं गिना देता हूं कि जो एजुकेशन है उस पर मुझे बहुत काम करना है। मेरी समझ है कि अगर एजुकेशन बहुत अच्छा हो तो चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाएंगी, सब चीज़ें अच्छी होने लग जाएगी। दूसरा जो ऑफिस में करप्शन है उस पर मुझे काम करना है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ऐसा नहीं कि केवल मान लीजिए रोड बना दिए वो एकदम घटिया सा रोड बन गया। इसके बाद जो हेल्थ है उस पर काम करना है। 2 डिग्री कॉलेज के लिए मुझे लड़ना है। फुलखा को मुझे ब्लॉक बनाना है। नशा के
के विरुद्ध मुझे काम करना है। किसानों का आय बढ़े, उसके लिए एग्रो बेस्ड जो जितने भी एलाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उस पर काम करना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे काम करना है मुझे। जो मजदूर यहाँ पलायन करके जाते हैं उनके लिए इधर लोकल मुझे डेवलप करना है, ऐसा चीज़ कि लोग यहीं रहे, यहीं का इकोनॉमी में बूस्ट करे। और जो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आते रहता है, बाढ़ वगैरह, उसके ऊपर भी एक लंबा रोड मैप बनाकर काम करना है और जो समाज को समरस बनाना है मुझे। चलिए, तो ये थे डॉक्टर अखिलेश कुमार जो डीवाईएसपी के पद पर बीपीएससी जैसे एग्जाम को निकाल करके और वहाँ सेवा करके, पुलिसिंग करके, वहाँ एक अच्छी तस्वीर बना करके वहाँ रिजाइन दे करके और राजनीति में आ गए। ये समझ से थोड़ा परे लगता है, लेकिन जब आप एनालिसिस करिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ कुछ लोग हैं, सर आए थे, डॉक्टर अखिलेश सर आए हुए हैं। क्या लग रहा है कौन सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं? सर के बातों से सहमत हैं आप लोग? जी सहमत तो है, काहे कि शिक्षित है। जो शिक्षित रहेगा, जो ज़्यादा एजुकेटेड रहेगा, वही ज़्यादा हम लोग को समझ पाएगा क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या कमी लग रहा है अभी यहाँ नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में? कमी यही लग रहा है कि जो भी वोट देता है वो ये देख के नहीं देखता है कि शिक्षित है या नहीं है। कोई किसी को दे देता है, मतलब जाति के नाम पे देता है। यादव है तो यादव को दो, मंडल है तो इसको दो, बीजेपी को दो, ये सब देख के कुछ नहीं देता है। तो यहाँ काफी संख्या में लोग थे जो सर को सुन रहे थे। अब सर को आपने भी सुना और मैंने इसलिए इंटरव्यू किया क्योंकि ऐसे कम उम्मीदवार आपको बिहार विधानसभा चुनाव में, चुनावी रण में आपको दिखेंगे जो किसी ऐसे पद को छोड़ करके आए हैं और अपने एक्सपीरियंस को एज अ पॉलिटिक्स समाज में इस्तेमाल करके समाज की बेहतरी चाहते हैं और अलग तरीके से इतिहास लिखना चाहते हैं। तो आप कितना सहमत हैं 6 साल के नौकरी करने के बाद पटना साइंस कॉलेज में प्रोफेसर रहते हुए वीआरएस दे करके ये चुनावी मैदान में है, एक इंस्पिरेशन सेट कर रहे हैं, इसलिए हमको लगा कि यह स्टोरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इस विषय में आप कैसा महसूस करते हैं? बिहार में जो चीज़ें चल रही है, जो सबके आंख के सामने दिख रहा है, किस तरह से यहाँ पर कूटनीति, राजनीति का एक परिवर्तनशील रूप है और लोग ध्रुवीकरण की राजनीति में फंस करके बार बार फंस रहे हैं और बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या वाकई में ऐसे लोगों की जरूरत है? आप जरूर कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड बिहार। नमस्कार।